आज हम भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि इसमें विश्वासघात, बदला और आखिर में न्याय की एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। तो चलिए संबलपुर स्टेशन के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन इतना बदनाम क्यों है? ऐसा क्या है संबलपुर स्टेशन में कि हर यात्री वहां से गुजरते हुए अपनी सांसें थाम लेता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सीधे संबलपुर स्टेशन से, जहां आधी रात के अंधेरे में खौफ का साया मंडराता है। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा ट्रेन स्टॉप एक जानलेवा जाल में तब्दील हो जाता है। सोचिए, रात के 3 बजे हैं। संबलपुर स्टेशन पर इतना गहरा सन्नाटा है कि अपनी धड़कनें तक सुनाई दे जाएं। पूरा प्लेटफॉर्म एकदम वीरान है और हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई खतरा आने वाला हो। ट्रेन एक झटके के साथ रुकती तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई हलचल नहीं होती। अंदर सारे यात्री अपनी सीटों से चिपके हुए हैं। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा है। खिड़कियां इतनी कसकर बंद हैं मानो वो बाहर की दुनिया से खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हों। और तभी एक कांपती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीरती है। एक बुजुर्ग आदमी होठों पर उंगली रखकर फुसफुसाता है, चुप हो जाओ। वो दोनों चुड़ैलें बाहर हैं। अचानक से उस अनदेखे खतरे को एक नाम मिल जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हमेशा कोई ना कोई होता है जो इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। राघव नाम का एक नौजवान, जिसे चाय पीने की तलब लगती है, वो हिम्मत करके खिड़की खोल देता है। और बस अगले ही पल चाय वाली का चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कूड़ा उठाने वाली दूसरी चुड़ैल एक ही झटके में राघव का सिर धड़ से अलग कर देती है। अब किसी को कोई शक नहीं था, ये स्टेशन मौत का दूसरा नाम बन चुका था। इस खौफनाक घटना के बाद एक ही सवाल उठता है, आखिर ये आतंक आया कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, 2 बहनों की उस दुखद कहानी में जिनके आंसू आज भी संबलपुर स्टेशन पर बहते हैं। ये कहानी है रीता और सीता की, 2 अनाथ बहनें जिनकी आंखों में एक बेहतर भविष्य के सपने हैं, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी। उनका ये सवाल उनकी लाचारी और मासूमियत को दिखाता है, जो उनके साथ हुए विश्वासघात को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। उनकी उम्मीदों से भरी यात्रा एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे ही वो संबलपुर स्टेशन पर उतरती हैं, उन्हें एक क्रूर धोखे का सामना करना पड़ता है। उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी प्लेटफॉर्म पर कैद हो जाती हैं, न्याय के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए। अब कहानी में वापस एंट्री होती है उसी बुजुर्ग आदमी की जिसने राघव को चेतावनी दी थी। वो अब सिर्फ एक तमाशबीन नहीं है, बल्कि उसने ठान लिया है कि वो इस पहेली को सुलझा कर ही रहेगा। वो बुजुर्ग आदमी जानता था कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। वो बहनों के गांव जाता है, वहां उसे एक सुराग मिलता है और आखिरकार वो एक तांत्रिक तक पहुंच जाता है जिसे इस पूरी कहानी की सबसे काली सच्चाई पता थी। वो बुजुर्ग आदमी तांत्रिक के साथ वापस उसी स्टेशन पर लौटता है, लेकिन इस बार वो एक शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक आखिरी टकराव के लिए आया था। स्टेशन पर अब 2 ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ बहनों का अंधा गुस्सा जो हर किसी को खत्म कर देना चाहता था, और दूसरी तरफ तांत्रिक का विश्वास जो जानता था कि असली शांति खून बहाने से नहीं, बल्कि सच्चाई सामने आने से मिलेगी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। असली गुनहगार कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि बहनों का अपना सगा चाचा नत्थूलाल था। लालच में अंधा होकर उसने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी ही भतीजियों की हत्या करवा दी। अब वक्त था न्याय का, पर यह न्याय किसी अदालत में नहीं होना था। तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नत्थूलाल की आत्मा को बुलाता है, ताकि वो अपनी मरी हुई भतीजियों का सामना कर सके और अपने गुनाह कबूल कर सके। नत्थूलाल का कबूलनामा ही इस कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स है। अपनी भतीजियों के सामने उसकी आत्मा गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, और यहीं से बहनों की आत्माओं को सुकून मिलने की शुरुआत होती है। तो अब जब सच्चाई सामने आ गई है, कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। क्या बहनों को अब शांति मिलेगी? और इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सच्चाई जानने के बाद बहनों का सालों का गुस्सा पिघल जाता है
उनकी प्यास अब खून की नहीं बल्कि मुक्ति की थी। वो समझ जाती हैं कि उनका असली दुश्मन कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि उनका अपना ही था, और इस ज्ञान के साथ वो बदला लेने का इरादा छोड़ देती हैं। तांत्रिक उन पर पवित्र जल छिड़कता है और इसी के साथ वो श्राप टूट जाता है। उनकी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और संबलपुर स्टेशन का वो खौफनाक आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सोच के साथ छोड़ जाती है कि सबसे गहरा जख्म अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। असली राक्षस हमेशा बाहर नहीं होते, कभी-कभी वो हमारे अपने ही घर में होते हैं। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है, क्या बहनों ने जो किया उसे न्याय कहा जा सकता है या वो सिर्फ अंधा बदला था? न्याय और बदले के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कहाँ होती है? ये सोचने के लिए हम आपको छोड़ते हैं।